आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है बाइनरी फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। इस फेज में हम सबसे फर्स्ट में कंप्लीटली सॉल्युबल मटेरियल के लिए पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉपर निकल का एक फेज डायग्राम पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बेसिकली इसमें टाई लाइन होती है। टाई लाइन में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सबसे फर्स्ट में इसका क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टाई लाइन में क्या होता है? तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बेसिकली आइसोथर्मल लाइन होती है, टाई लाइन आइसोथर्मल लाइन होती है। लार्जर मसी जोन मींस लेसर फ्लूइडिटी। इसका जो अगर जितना ज़्यादा लार्ज मसी जोन होगा उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी कम होगी। मींस दैट अगर दिस लाइक दैट, सिमिलर लाइक दैट, मतलब इस टाइप से होगा तो फ्लूइडिटी कम होगी। फ्लूइडिटी बेसिकली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। मींस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। लेकिन हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करके हम करने क्या वाले हैं? बेसिकली हम कास्टिंग करने वाले हैं। कास्टिंग करने वाले हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं दैट टाइम कास्टिंग में कुछ लिमिटेशंस आती हैं, जिनको बोलते हैं राइजर, या डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स में राइजर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब जब राइजर डिज़ाइन करते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आती हैं। मॉइस्चर डिसइंटीग्रेट होता है एंड हमारा जो कास्टेड पार्ट होता है उसमें भी डिफेक्ट्स आते हैं, पिन होल्स आते हैं। ओके, इसके लिए एक हमने मॉडिफाइड गिब्स फेस रूल बनाया। पहले हमने गिब्स फेस रूल बनाया था, लेकिन इसमें हम मॉडिफाइड गिब्स फेस रूल बनाया। हम जानते हैं कि जब एफ हम डिक्रीज करते हैं, एफ बेसिकली हम डिक्रीज करते हैं तो पी इंक्रीज होता है। मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज करेंगे तो फेस इंक्रीज होगा। देखिए इधर पर एफ इक्वल टू 1 है, मींस ओनली प्रेशर है। सो दैट वाइड दैट्स वाई मॉडिफाइड गिब्स फेस रूल बनाया हमने। और सी प्लस टू माइनस वन, सी प्लस वन इक्वल टू एफ प्लस पी। इसके लिए हमने एक नया गिब्स फेस रूल बन गया। उसके बाद हम आते हैं कि बेसिकली जो वर्किंग होती है, वर्किंग किस टाइप की होती है? कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग एंड वार्म वर्किंग। इनको एलैबोरेट किया गया है। बेसिकली 0.4 टीएम से अगर नीचे हो तो दैट्स दैट इज कोल्ड वर्किंग। इफ 0.4 एंड 0.6 के बीच में हो, बीच दैट्स कॉल्ड वार्म वर्किंग। एंड मोर देन 0.6 टीएम दैट्स कॉल्ड हॉट वर्किंग। ओके, जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो रैपिड कूलिंग करते हैं हम कॉपर निकल के। अगर हमको कॉपर निकल सॉल्यूशंस को हम रैपिड कूलिंग करें दैट टाइम, हमने रैपिड कूलिंग करने के कारण क्या हो जाएगा? निकल का परसेंटेज ग्रेन बाउंड्रीज में ज्यादा हो जाएगा। ये किसके कारण होगा? डिफ्यूजन्स प्रॉपरली ना होने के कारण। ओके, निकल का परसेंटेज ग्रेन बाउंड्रीज में ज्यादा हो जाएगा। हम जानते हैं कि निकल का जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। सो जब हॉट वर्किंग करते हैं तो ग्रेन बाउंड्रीज मेल्टेड आउट हो जाती हैं एंड प्रोड्यूस क्रैकिंग and tend to like that a brittle fracture and so like that a brittle fracture। इस इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? पोरिंग या मिसफिल्टी गैप। ओके, आफ्टर दैट हम टाइप बी में आते हैं, जिसमें मटेरियल कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट एंड पार्शियल सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। इसमें देखिए आप पी बी एंड एस एन है। एस एन इस तरफ जा रहा है, मीन्स एस एन का परसेंटेज इधर से बढ़ रहा है एंड पी बी का परसेंटेज इस तरफ से बढ़ रहा है। एस एन का जो सॉल्यूशन होगा इधर पर जाएगा। 183 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी होती है। इसमें लिक्विड अल प्लस प्लस बीटा में कन्वर्ट होता है। इस रीजन को बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शंस। इसमें लिक्विड दो कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है। बेसिकली इस कंडीशंस पे P इक्वल टू 3 होते हैं। इसमें मसी जोन्स नहीं होते। अल्फा जो होता है, अल्फा एस एन एंड पीबी में सॉलिबिलिटी होती है एंड बीटा सॉलिबिलिटी पीबी एंड एस एन में होती है। जस्ट उल्टा होता है। मैक्सिमम सॉलिबिलिटी इन 183 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ओके, नाउ हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यूटेक्टिक रिएक्शंस क्या होती है? यूटेक्टिक रिएक्शन तब बोल देंगे जब लिक्विड दो अलग कंपोनेंट में प्रोड्यूस हो, दैट्स कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा। ओके, इसके लेफ्ट साइड को हाइपो बोलेंगे, इसके राइट साइड को हाइपर बोलेंगे। प्रोटेक्टिव रिएक्शंस जिसमें एक सॉलिड एंड लिक्विड मिलकर एक सॉलिड बनाए, दैट्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव रिएक्शंस। पैरेटिक पैरेटिक पैरेटेक्टिक रिएक्शंस। ओके,
नाउ हम कुछ एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारा आयरन होता है वो एलोट्रॉपिक मटेरियल होता है। ओके, आयरन क्या होता है? एलोट्रॉपिक मटेरियल होता है। एलोट्रॉपिक क्या कहलाता है? बेसिकली इसमें वन मोर देन वन फॉर्म ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर पाए जाएं उसको एलोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा रूम टेम्परेचर पे 0.02% ऑफ कार्बन सॉल्युबिलिटी थी। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया एंड 768 में गए तो 0.02% हो गई। इसमें हमारा दैट टाइम हमारा जो आयरन आयरन था वो अल्फा फेराइड था एंड बीसीसी था और मैग्नेटिक था। मीन्स 768 के नीचे अल्फा होगा, वो बीसीसी में होगा, अल्फा फेराइड एंड मैग्नेटिक होगा। लेकिन जैसे हम क्यूरी पॉइंट के ऊपर जाते हैं 768 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द क्यूरी पॉइंट, उसके ऊपर जाते तो अल्फा होता है नॉन मैग्नेटिक। इसमें नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। इसका बेसिकली लैटिस कांस्टेंट 2.9 होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। फिर 910 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते तो अगेन अल्फा नॉन मैग्नेटिक, दैट्स कॉल्ड अल्फा नॉन मैग्नेटिक, कन्वर्टेड इनटू अ एफसीसी ऑस्टेनाइट। अल्फा 910 डिग्री सेल्सियस एफसीसी ऑस्टेनाइट हो जाता है एंड स्टेबल ऑस्टेनाइट होता है। जो बेसिकली ऑस्टेनाइट एफसीसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एफसीसी लैटिस होती है इसकी। बेसिकली इसका जो कांस्टेंट होता है दैट्स कॉल्ड 3.6 एंगस्ट्रॉम होता है। वेरी वीक इन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक से थोड़ी सा ऊपर ही गया है तो वेरी वीक होगा। ओके, बेसिकली 2.1% कार्बन इसमें एट 1150 पे आ जाता है। आफ्टर दैट जैसे ही इसके ऊपर जाते हैं, मीन्स 1450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते हैं, तो ये डेल्टा फेराइट स्ट्रक्चर बनाता है। बेसिक जो बीसीसी हो जाता है, अगेन एफसीसी टू बीसीसी कन्वर्ट हो जाता है और डेल्टा फेराइट स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसको आयरन कार्बन डायग्राम में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ओके, लैटिस कॉन्स्टेंस इसके बेसिकली 2.93 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, नाउ कुछ अदर मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं लाइक दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिकली अनपेयर्ड होते हैं। मटेरियल लैटिस कलर लाइक कॉपर हो जाता है इनका। ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिकली पेयर्ड होते हैं, कलरलेस होते हैं। आयरन का है, आयरन क्या होता है कि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दोनों टाइप्स का बिहेव दिखाता है। इसी के कारण इसको आयरन को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। आयरन सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, 15 से 35 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है। ठीक है, एलोट्रोपिक होता है जो लैटिस होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, इधर पर आप क्लिक कीजिए एंड इधर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे के लिए। आगे हमें और अच्छी अच्छी चीज़ें और नॉलेजेबल चीज़ें बताऊंगा। हम इसमें नॉन टेक एज वेल एज टेक दोनों कवर करेंगे। बेसिकली हम जानते हैं कि टेक्निकल पर्सन हैं तो वो लोग कैसा पढ़ना पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आनंद राव अकेडमी।